Hello student, this is Umesh Sendra and I am going to teach environmental study of class 3rd and the lesson is fun and recreation. Lesson number 8 फन एंड रिक्रिएशन. बच्चों, हम अपने फन के लिए क्या क्या करते हैं, रिक्रिएशन के लिए क्या क्या करते हैं. रिक्रिएशन और फन क्या है? मनोरंजन ले करना. रिक्रिएशन तरोताज़ा दोबारा से होना, रिक्रिएट करना मनोरंजन ही इसका मतलब है. फन एंड रिक्रिएशन आर एज इम्पोर्टेंट टू अस एज एनी अदर एक्टिविटी. फन और रिक्रिएशन हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं जितनी दूसरी एक्टिविटीज. आफ्टर वर्क वी नीड टू रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड. काम करने के बाद में हमें ज़रूरत होती है कि हम रिलैक्स कराएं अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को. एन एक्टिविटी डन फॉर अ प्लेजर और टू रिलैक्स इज कॉल्ड रिक्रिएशन. वो एक्टिविटी जो खुशी प्राप्त करने के लिए और रिलैक्स महसूस करने के लिए की जाती है उसे ही रिक्रिएशन बोलते हैं. We need recreation to have fun, fresh, feel fresh and spend time with our family. हमें ज़रूरत होती है रिक्रिएशन की आनंद करने के लिए, फील फ्रेश तरोताज़ा महसूस करने के लिए या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. People have various means of recreations depending upon their interest. लोगों के अलग अलग तरीके के रिक्रिएशन के अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं. ये उनकी आदतों पर डिपेंड करता है, उनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का रिक्रिएशन ज़्यादा पसंद करते हैं. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ देम. चलो कुछ के बारे में बात करते हैं. फेयर्स, मेले. आवर कंट्री हैज़ अ रिच कल्चर. हमारा देश के अंदर बहुत ज़्यादा तरह की संस्कृतियां हैं. इन विच फेयर्स एंड फेस्टिवल आर अ मेजर पार्ट. जिसमें मेले लगना और फेस्टिवल्स त्यौहार मनाना ये बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी संस्कृति में. फेयर्स एंड एग्जीबिशंस आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन ऑफ रिक्रिएशन. और बच्चों, ये फेयर्स, मेले लगना, ये एग्जीबिशन लगना यानी प्रदर्शनी लगना, ये हमारे भारतवर्ष के बहुत प्राचीनतम तरीके हैं मनोरंजन के, रिक्रिएशंस के. फेयर्स आर हेल्ड बोथ इन टाउन्स एंड विलेजेस. मेले दोनों ही जगह लगते हैं, चाहे वो टाउन है या फिर गांव है, यानी कस्बा है या गांव है. A fair can be held to celebrate festivals like दीपावली, बैसाखी, जन्माष्टमी etc. फेयर्स लगते हैं किस लिए? सेलिब्रेट करने के लिए. दिवाली, बैसाखी, जन्माष्टमी और भी बहुत सारे. देयर आर सम स्पेशल फेयर्स विच आर हेल्ड फॉर इकोनॉमिकल पर्पसेस. देयर आर सम स्पेशल फेयर्स, कुछ स्पेशल मेले लगते हैं जो लगाए जाते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, उद्देश्यों के लिए. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर द इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर, बुक फेयर एक्सेट्रा. हैव यू एवर विजिटेड ए फेयर? क्या कभी आपने कोई मेला विजिट किया है? व्हाट डिड यू परचेज फ्रॉम देयर? आपने वहां से क्या खरीदा? आप आंसर करेंगे. म्यूजिक एंड डांस. म्यूजिक और डांस. बच्चों, जहां म्यूजिक का और डांस की बात आती है तो नाम सुन करके ही एक दिमाग में रिलैक्स महसूस होता है. जब हम थोड़ी कभी किसी टेंशन में होते हैं, प्रेशर में होते हैं, तो हम अधिकतर म्यूजिक सुनते हैं या फिर पार्टीज में जाकर डांस भी करते हैं और रिलैक्स महसूस करते हैं. म्यूजिक हेल्प द माइंड टू रिलैक्स एंड काम अवर सेंसेस. म्यूजिक हेल्प करता है हमारे माइंड को रिलैक्स करने में और हमारी जो सेंसेस हैं उनको शांत करने में. इट हैज़ अ यूनिवर्सल अपील. ये रखता है, इसमें होता है वैश्विक अपील. एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन काइंड ऑफ फोक डांस. भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में एक अपना खुद का एक फोक डांस होता है. दीज डांसेस आर ट्रेडिशनल. ये डांस ट्रेडिशनल होते हैं. छाऊ, बिहू, भंगड़ा, डांडिया, गबरा, घूमर एटसेट्रा आर सम ऑफ द फोक डांसेस ऑफ इंडिया. ये भारतवर्ष के कुछ बहुत फोक डांसेस हैं. विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग? आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है? डू यू लाइक डांस टू डांस? क्या आप डांस करना पसंद करते हैं? अब फोक डांस हैज़ स्टोरी टू टेल. फोक डांस में एक स्टोरी होती है जो हमें बताती है आदर अबाउट
ऑफ फेस्टिवल, या तो किसी फेस्टिवल के बारे में, नेचर के बारे में, या रिलीजियस बिलीफ या जो धार्मिक विश्वास हैं, कस्टम्स हैं, उनके बारे में। वीकली मार्केट्स, साप्ताहिक बाजार। इन मैनी लोकेलिटीज मार्केट्स आर हेल्ड ऑन अ वीकली बेसिस। कुछ लोकेलिटी में मार्केट लगाए जाते हैं वीकली बेसिस यानी साप्ताहिक तौर पर। दे आर हेल्ड ऑन ए फिक्स डे ऑफ द वीक, वो लगाए जाते हैं किसी सप्ताह के किसी भी फिक्स दिन पर, यानी किसी भी एक दिन वो लगाए जाते हैं। इन दीज मार्केट्स, इन मार्केट्स में आइटम्स ऑफ एवरी यूज आर सोल्ड। प्रत्येक तरह का जो आइटम जो एवरीडे यूज का होता है, रोजाना के प्रयोग का होता है, वो बेचा जाता है। दीज मार्केट्स ऑल्सो सेल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूजुअली एट ए रिजनेबल प्राइस। इन मार्केट्स में बेचे जाते हैं फ्रूट्स भी और वेजिटेबल भी, जो कि रीजनेबल प्राइस पर बेचे जाते हैं। दीज आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ आउटिंग, और ये बाहर घूमने का एक स्रोत भी है। एंड एन ओकेजन टू मीट न्यू पीपल, और एक अवसर भी होता है नए लोगों से मिलने का। रीडिंग, कुछ लोग पढ़ने में बहुत ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं, तो वो ऐसे समय पर कुछ किताबें पढ़ते हैं जिनसे उनको थोड़ा रिक्रिएशन महसूस होता है, आनंद लेते हैं, फन करते हैं। इट इज़ एन एनरिच सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये बहुत ज़्यादा धनी स्रोत होता है एंटरटेनमेंट का, यानी मनोरंजन का। रीडिंग हैज़ मैनी बेनिफिट्स, रीडिंग करने से बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। सम बुक्स लाइक कॉमिक्स, कुछ किताबें जैसे कॉमिक्स एंटरटेनर्स, ये हमें एंटरटेन करते हैं। फेयरी टेल्स, जो परियों की कहानियाँ हैं, टेक्स अस टू एन इमेजिनरी वर्ल्ड, ये हमें एक ऐसे संसार में ले जाती है जिनकी हम इमेजिन करते हैं, कल्पना कर सकते हैं। डू यू रीड स्टोरी बुक्स, क्या आप स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं? विच स्टोरी डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सी स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद है? बच्चों, इसके अलावा हम रिक्रिएशन के लिए रेडियो का भी यूज़ करते हैं, वहाँ से हम गाने सुनते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ भी हमें रेडियो के माध्यम से मिलती हैं। रेडियो इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रिएशन फॉर दोज हु कैन नॉट रीड और राइट। रेडियो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा स्रोत होता है रिक्रिएशन का, जो ना तो पढ़ सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। इट इज़ अ पॉपुलर मीडियम बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। ये दोनों ही जगहों पर, चाहे वो कस्बा है, शहर है या फिर गांव है, दोनों ही जगह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर माध्यम है, प्रसिद्ध माध्यम है रिक्रिएशन का। देर आर मैनी चैनल्स ऑन द रेडियो दीज डेज। रेडियो पर बहुत सारे चैनल्स हैं आजकल। FM is the frequency which has the most popular radio channel, और आजकल रेडियो पर FM सबसे ज़्यादा अच्छी एक बहुत पॉपुलर फ्रीक्वेंसी है जो आजकल रेडियो पे चल रही है और ज़्यादा सुनी जाती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FM? FM की फुल फॉर्म क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बच्चों, इससे दूसरा रिक्रिएशन का हमारे घर में जो माध्यम होता है वो टेलीविज़न है। टेलीविज़न हैज़ मोर अपील देन अ रेडियो। टेलीविज़न ज़्यादा पसंद किया जाता है रेडियो के मुकाबले बिकॉज ऑफ इट्स ऑडियो विजुअल नेचर, क्योंकि इससे आवाज़ तो सुनते ही सुनते हैं, साथ में पिक्चर भी यानी विजुअलिटी भी आती है, यानी पिक्चर भी हम देखते हैं। टेलीविज़न इज़ द मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। टेलीविज़न मुख्य स्रोत है एंटरटेनमेंट का, इंफॉर्मेशन का और नॉलेज का। इनफैक्ट वास्तव में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ रिक्रिएशन। वास्तव में ये मनोरंजन का एक सबसे अच्छा सुदृढ़ माध्यम भी है। डू यू लाइक टू वॉच टेलीविज़न, क्या आप टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं? तो बच्चों, इस लेसन में हमने पढ़ा कि हम किन किन तरीक़ों से रिक्रिएशन करते हैं, मनोरंजन करते हैं, फन करते हैं। और बेसिकली हमने जाना कि सबसे पुराना जो माध्यम है, जो सोर्सेज हैं रिक्रिएशन के, वो फेयर्स हैं, मेले हैं और एग्जीबिशन हैं। इसके अलावा जो रिक्रिएशन का माध्यम है वो गेम्स भी होते हैं। गेम्स भी हम रिक्रिएशंस के लिए यूज़ करते हैं, तरह तरह के गेम्स हम खेलते हैं। ओके बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू again with a next knowledgeful video. Thank you again. Bye.